हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैं आपको इस वीडियो में भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में बताने वाला हूं। भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि उसको हमें मैप में किस प्रकार से फिल आउट करना है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 13 बंदरगाह किस प्रकार से हैं, इनकी स्थिति किस प्रकार से हैं और इस वीडियो में आगे हम इसको मैप के माध्यम से भी समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। आप वीडियो को लाइक देखिए जरूर कीजिए। लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी एक हौसला मिलता है कि हाँ, मेरे वीडियोस स्टूडेंट्स देख रहे हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को देखिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंडेड कीजिए कि हाँ, ये सर पढ़ा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को देखते हैं। देखिए, भारत में अगर हम बंदरगाह की बात करें तो 13 जो बंदरगाह हैं वो मुख्य बंदरगाह हैं, या अपन कह सकते हैं कि बड़े बंदरगाह हैं, और करीब करीब 200 बंदरगाह छोटे और मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों में सबसे पहले हम 13 बंदरगाह की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे बंदरगाह देखने लग गए तो 200 बंदरगाह याद रख पाना शायद मुश्किल होगा, असंभव तो कुछ भी नहीं। फिर हम देखते हैं ये जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, ये देखिए हमारे भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उसका एक भाग है पश्चिमी तट और एक भाग है पूर्वी तट। इन पर ये जो बंदरगाह है ये अलग अलग स्थित हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन देखें मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और फिर वहीं अपन बात करें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसको हम नाहवा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो मुंबई बंदरगाह और नाहवा शेवा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर हम नाहवा शेवा की बात करें यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट भी है। फिर हम बात करते हैं कांडला की। कांडला पोर्ट गुजरात में है। गुजरात में देखिए दो हिस्से अपन देख सकते हैं जो ओशियन लग रहा है। एक हिस्से को अपन कहते हैं कच्छ की खाड़ी और एक हिस्से को हम कहते हैं खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी वाले इलाके के अंदर कांडला गुजरात स्थित है। फिर हम बात करते हैं मुर्मुगांव, गोवा में स्थित है। ठीक है, गोवा अपन जानते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य की सीमा में है, और वहीं मुर्मुगांव जो है, मुर्मुगांव बंदरगाह, ये गोवा में है। फिर हम बात करते हैं न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। फिर हम बात करते हैं कोचीन। कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है। अब देखिए ये 6 जो बंदरगाह हैं ये सारे के सारे पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया में है। फिर हम बात करते हैं हमारे पश्चिमी बंगाल की तरफ आ जाए, हम हमारे ईस्टर्न साइड में आ जाएं, इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर कोलकाता और हल्दिया जो बंदरगाह है वो एक बंदरगाह है। फिर उसके बाद में हम उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह देखिए पारादीप बंदरगाह है। फिर हम बात करते हैं विशाखापट्टनम की। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश स्टेट में है। फिर हम बात करते हैं एन्नूर, चेन्नई और टूटिकोरिन बंदरगाह की। ये तीनों के तीनों बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर हम राज्य के हिसाब से बात करें तो हम देखेंगे 3 बड़े बंदरगाह एन्नूर, चेन्नई और टूटिकोरिन, ये तीनों तमिलनाडु में है। वहीं 2 बड़े बंदरगाह अपन देखें तो महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार से अभी अपन ने देखा कि 12 बंदरगाह हो चुके हैं। 13वां बंदरगाह जो है 13 नंबर का जो पोर्ट है वो पोर्ट ब्लेयर में है। हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर पोर्ट ब्लेयर पोर्ट स्थित है। और ये भारत के बड़े बंदरगाहों में यानी कि जो 13 बंदरगाह 13 पोर्ट्स हैं बड़े, उनमें सबसे छोटा बंदरगाह भी है। अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें ये 200 जो छोटे और मध्यम आकार के बंदरगाह है इनकी संख्या पर, तो देखिए
इनमें करीब करीब 53 जो पोर्ट हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं। सामान्य जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन 13 बंदरगाह में से आपको पूछ लिया जाता है। और अब मैं आपको लेकर के चलूंगा आपके मैप की तरफ, वहां पर अपन देखेंगे कि ये बंदरगाह है, इनकी स्थिति किस प्रकार से है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम भारत की समुद्री तट रेखा की बात करें तो देखिए पश्चिम में ये गुजरात से स्टार्ट होती है और पूर्व में ये देखिए पश्चिमी बंगाल तक जाती है। पश्चिमी बंगाल की हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि पश्चिमी बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। ये अपना ईस्टर्न पार्ट है, ये अपना वेस्टर्न पार्ट है, और ये सीमा अब आप देखेंगे तो ये सर्दर्न पार्ट तक ये पूरा का पूरा भारत की समुद्री तट रेखा कहलाती है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 7516 किलोमीटर है। फिर देखिए हम गुजरात स्टेट में कांडला पोर्ट की बात करते हैं तो देखिए गुजरात में ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये अरेबियन सी है और ये जो हिस्सा है ये कच्छ की खाड़ी कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये खंबात की खाड़ी कहलाता है। तो कच्छ की खाड़ी के पार्ट में आप देखोगे यहां पर ये देखिए कांडला पोर्ट है। ठीक है, कांडला पोर्ट जो है ये भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है। और अगर आप और भी गौर करोगे तो देखिए हमारे राजस्थान की बाउंड्री के समीप सबसे नजदीक बंदरगाह भी कांडला पोर्ट है। फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र स्टेट में देखिए आपको दो बड़े बंदरगाह दिखाई दे रहे हैं। एक आपको दिखाई दे रहा है मुंबई पोर्ट और एक बंदरगाह आपको दिखाई दे रहा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या जिसे हमने कहा है नाहवा शेवा बंदरगाह। ये नाहवा शेवा पोर्ट जो 13 मुख्य बंदरगाह है इनमें सबसे बड़ा बंदरगाह है। फिर देखिए हम देखते हैं गोवा। गोवा के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये मुर्मुगांव जो गोवा के अंदर है, मुर्मुगांव पोर्ट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में न्यू मंगलोर पोर्ट है। फिर हम बात करते हैं केरल स्टेट में। केरल के अंदर देखिए कोचीन पोर्ट है। इस तरीके से आप देखोगे कि कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मुर्मुगांव, न्यू मंगलोर और कोचीन ये सारे के सारे हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल लाइन के ऊपर स्थित है। तो वेस्टर्न कोस्टल पर 6 जो बड़े बंदरगाह हमारे स्थित हैं। ठीक इसी प्रकार से 6 बड़े बंदरगाह हमारे ईस्टर्न जो पार्ट है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, उसमें स्थित है। फिर हम बात करते हैं, ये देखिए पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में कोलकाता और हल्दिया जो पोर्ट है। फिर देखिए पारादीप। पारादीप जो है उड़ीसा में स्थित है। फिर हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखिए विशाखापट्टनम पोर्ट स्थित है। फिर देखिए हम तमिलनाडु स्टेट की बात करते हैं। तमिलनाडु के अंदर 3 बंदरगाह हैं। एक है एन्नोर, एक है चेन्नई, एक है तूतीकोरन। एन्नोर की स्थिति को आप देखिए, ये आपका स्टेट तमिलनाडु है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री है इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे आपको एन्नोर पोर्ट आपको जो है टिक मार्क करना है, और उसके जस्ट नीचे की तरफ हम अपन देखेंगे चेन्नई पोर्ट है। अब देखिए चेन्नई पोर्ट पर अगर अपन देखें रश एरिया काफी ज्यादा था, और इसी के लिए उसी के पास एन्नोर जो पोर्ट है वो बनाया गया। अगर अपन एन्नोर पोर्ट की बात करें तो देखिए ये भारत का कंप्यूटराइज्ड जो पोर्ट है, कंप्यूटराइज्ड पहला पोर्ट है। फिर अपन बात करते हैं तूतीकोरन। तूतीकोरन देखिए इस तमिलनाडु स्टेट में एकदम सर्दर्न पार्ट में आ जाइए। इस सर्दर्न पार्ट में आप इस जगह आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे तो मैं दोबारा से एक बार देखिए आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये आपका कोलकाता हल्दिया है, अच्छे से आप गौर कीजिए। देखिए ये बांग्लादेश की बाउंड्री है, बांग्लादेश की बाउंड्री है, और इधर देखिए ये एक नॉच आपको दिखाई दे रही है, यहीं पर कोलकाता हल्दिया जो पोर्ट है। फिर आप देखिए यहां से अगर अपन साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखिए ये हिस्सा आता है। ठीक है, और यहां पर ये देखिए पारादीप है जो कि उड़ीसा में है। फिर हम विशाखापट्टनम की तरफ आते हैं तो देखिए ये देखिए
ये हिस्सा गौर कीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। और यहां पर आपका विशाखापट्टनम है। फिर हम बात करते हैं एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। अब देखिए अपने 6 ये बड़े पोर्ट हो चुके हैं, 6 पोर्ट हैं और ये 6 के 6 सारे ईस्टर्न कोस्टल एरिया में हैं। वेस्टर्न वाले एक बार दोबारा से बता देता हूं। ये देखिए कच्छ की खाड़ी है और यहां पर, ठीक है, ये गुजरात की देखिए ये वाला हिस्सा और यहां पर कांडला पोर्ट। फिर अपन बात करते हैं महाराष्ट्र में, ये मुंबई वाला हिस्सा और ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दोनों महाराष्ट्र स्टेट में। गोवा तो देखिए खुद एक छोटा सा ही स्टेट है, तो आप गोवा के अंदर आप टिक मार्क करके आप उसे कर सकते हैं, मुर्मुगांव गोवा। फिर अपन बात करते हैं देखिए कर्नाटक। अब कर्नाटक की जो सीमा है आप इधर देखिए केरल से लग रही है और उसी के जस्ट ऊपर आपको न्यू मंगलोर जो पोर्ट है उसको आपको टिक मार्क करना है। फिर अगर अपन इस मिड पार्ट, केरल के मिड से थोड़ा सा नीचे आपको कोचीन, जो केरल है कोचीन पोर्ट, उसको टिक मार्क करना है। इस प्रकार से 12 पोर्ट हो चुके हैं। फिर एक पोर्ट अपना बचता है, वो देखिए आप, ये पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और यहां पर ये पोर्ट ब्लेयर है, ये आपका 13वां मुख्य बंदरगाह है। इस प्रकार से अपन जो हमारे भारत के मुख्य जो बंदरगाह हैं, 13 जो बंदरगाह वर्तमान में मुख्य बंदरगाह माने जाते हैं, ये बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में है। इन 13 में सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, नावा शेवा के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र राज्य में है। और सबसे छोटा पोर्ट ब्लेयर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने भारत के 13 मुख्य बंदरगाहों को टिक करना सीखा कि मैप में हम उसे किस प्रकार से भरें। वीडियो को आप लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।